सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां, 15 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां मस्तूम, बुलान, वाशिक, अवारान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नौशकी में की गई। खवारिज के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों से खवारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा, नकलो हरकत महदूद। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा ईरान या किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं है। जब तक रुकन ममालिक पर हमला नहीं होता कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। दिफाई मुआहदे के तहत वज़ीर ख़ारजा की एक कमेटी और जनरल सेक्रेटेरिएट भी कायम किया जाएगा जो कि नेटो के निज़ाम से मुमासलत रखता होगा। दिफाई मुआहदे में मिस्र की शमूलियत का इम्कान जाहिर कर दिया। यमनी हौसियों का सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर ड्रोन हमले का दावा। कहा, जज़ान में वाक़े अरामको रिफाइनरी को एक ड्रोन हमले के जरिए निशाना बनाया। हमला सऊदी ड्रोन हमले और सादा और हजा सूबों की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के जवाब में किया गया। सऊदी वज़ारत तवानाई के मुताबिक अरामको की सनती सिक्योरिटी टीमों ने रिफाइनरी में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। वाक़े की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी। मक्का मुश्तरका मुआहदे पर पूरी कौम को फख्र है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनकर सामने आया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की लाहौर में गुफ्तगू। कहा कि ईरान अमरीका जंग के दौरान मुआशी सतह पर चैलेंजेस का सामना है। पाक अफ़वाज की महारत और सलाहियतों की पूरी दुनिया गवाह है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का कहना है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का मक्का मुश्तरका मुआहदा पाकिस्तानियों के लिए बाइस इज़्ज़त और काबिल फ़ख्र है। 3 अहम ममालिक अमन के लिए इकट्ठे होना काबिल फ़ख्र है। तीनों ममालिक का बाहमी ताउन किसी भी किस्म की जारियत की रोकथाम के लिए है। पाकिस्तान की आवाम की जानिब से मक्का अमन मुआहदे का भरपूर खैर मकदम। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज करार दिया। कहा, मुआहदा अमन, सलामती और इस्तेहकाम की जानिब एक तारीखी संग मील है। पाक, तुर्क, सऊदी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तारीखी कामयाबी। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों को शानदार अंदाज में सजा दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में बरकी कुमकुमों, कौमी परचमों और LED स्क्रीन नस्ब कर दी गई। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम सरकारी इमारतों को भी बरकी रोशनियों और खुसूसी सजावट से आरास्ता किया गया। ईरान ने आबनाए हरमुज मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। अमेरिका ने रवैया दुरुस्त ना किया तो आबनाए हरमुज दोबारा नहीं खोली जाएगी। सेक्रेटरी कौमी सलामती कौंसिल मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने खबरदार कर दिया, कभी भी और किसी भी जुबान में ईरान को धमकाया ना जाए, ईरानी कौम के तकद्दुस की तौहीन ना की जाए। ईरान और इत्तेहादियों लबनान, फ़लस्तीन, यमन और इराक पर मुसल्लत जंग और जारियत को दायमी तौर पर ख़त्म किया जाए। पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद असासे जारी करने, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने और नुकसान के हर्जाने का मुतालबा। मुआहदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमेरिका को ईरान के साथ मुफाहमत इख्तियार करने पर मजबूर किया। अमेरिका को ईरान और ओमान की तैयार गाइडलाइंस पर अमल करना चाहिए था। अमेरिका और इसराइल जानते थे कि सिर्फ जंग से ईरानियों को हुक्म मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अपने मकासद के हुसूल के लिए दाखिली तकसीम, नाइत्तेफाकी और तनाज़ात को बतौर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का इजाला करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का मुतालबा। कहा, मौजूदा सूरत हाल अमेरिका की जानिब से मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। आबना हरमुज में आर्जी जहाज रानी के रास्ते से मुताल्लिक ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। इसका मतलब आबना हरमुज का दोबारा खुलना नहीं है। इसका इन्हिसार दीगर अवामिल पर है।
दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान मुज़ाकरात हो चुके, अब हतमी शक्ल दी जा रही है। मुसल्लह अफवाज ने अमना हरमुज में नया रास्ता तलाश कर लिया है। अमेरिका ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का दावा, कहा कि अमेरिका ने ईरान की गैर रिवायती अस्करी सलाहियत भी शदीद कम कर दी। ईरान ने आबना हुर्मुज में टोल टैक्स न लेने की यकीन दहानी कराई है। अमेरिकी हुकूमत मशरिक़ वस्ता में तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुज्तबा खामनाई की दर्स देते हुए वीडियो जारी कर दी गई। ईरानी सरकारी मीडिया पर जारी मुज्तबा खामनाई की वीडियो में तारीख और मकाम नहीं बताया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा, इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। मुसाफिरों की इमिग्रेशन के लिए इंतजामात मजीद बेहतर करने के सदा पर मोहसिन नकवी का फौरी एक्शन, इमिग्रेशन के अमल को तेज़ करने की यकीन दहानी की। कहा कि मुकम्मल सफरी दस्तावेजात वाले किसी मुसाफिर को सफ़र से नहीं रोका जाएगा। मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर वज़ीर दाखिला को मौके पर नोटिस, केस डायरेक्टर FIA के सबूत, एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। नए सूबों के शोशे छोड़ने से मसले हल नहीं होंगे, कराची दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। प्रोपेगेंडा बंद करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की लांडी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में पोलिंग कल होगी। पोलिंग के सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। पूंछ डिवीजन के सिर्फ 4 हलकों में पोलिंग होगी। जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में वोट डाले जाएंगे। पूंछ और सधूंती के 7 हलकों में इलेक्शन मौखर किया गया। पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी होगा। CPO रावलपिंडी का थानों में एहतसाब के हवाले से बड़ा इकदाम। थानों में तैनात 72 एहलकार तब्दील किए गए। एहलकारों में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल। मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पहिया दूसरे रोज भी जाम है। कराची और लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी कर दी। योमिया तेल की कीमतों में रद्दोबदल से परेशान। विद होल्डिंग टैक्स 2% पर लाने और टोल टैक्स में इजाफा भी वापस लेने का मुतालबा। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर पार्किंग की फरमाइश भी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अशिया जरूरिया की किल्लत का खदशा। मॉनसून का 5वां स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी आबरालूद, बारिश की पेशगोई। शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। कराची वाले आज रिमझिम के मुंतजर। बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में फिर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। नदी नालों और दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात की आग बेकाबू हो गई। हब्स के बायस हजारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। जंगलात की आग 9,500 हेक्टेयर रकबे तक फैल चुकी थी। समरलैंड, पीचलैंड और दीगर इलाकों में इनखला के अहकाम जारी किए गए। समरलैंड में जंगलात की आग के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कोलोराडो में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार प्राइमरी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब। इथोपियन नयाद मिलादकिरोस ने 15वीं बार मुंतखब रुकने कांग्रेस जाना डिगेज को शिकस्त दी। मिलादकिरोस ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में 13 पॉइंट्स की वाज़े बरतरी से कामयाबी हासिल की। अमरीकी सदर ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट को अमरीकी निज़ाम के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। कोसोवो में अपोजिशन की रुकने असम्बली ने कायम मुकाम वज़ीर-ए-आज़म पर अंडे फेंक दिए। शेम शेम के नारे भी लगाते रहे। कायम मुकाम वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर का इंतखाब करने के लिए मजीद वक्त मांगा था। जून इंतखाबात के बाद से कोसोवो में स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जा सका। अपोजिशन जमातों का कहना था कि आईनी अदालत की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी, इसीलिए पार्लियामेंट का सेशन गैर आईनी है।
शाहीनों के इंग्लैंड में डेरे, आज आराम का दिन। पाकिस्तानी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन कल होगा। पाकिस्तान और सेलेक्ट 11 के दरमियान 4 रोजा प्रैक्टिस मैच 12 से 15 अगस्त तक खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रवाना। हॉकी वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप में शिरकत से कबल खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए का अलाउंस भी जारी कर दिया। रकम खिलाड़ियों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। कौमी टीम के तमाम लॉजिस्टिक इंतजाम मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किताबों से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद लोगों को मुताले की जानिब राग़िब करना और किताबों से अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। डिजिटल दौर में किताबों की फरोख्त ना होने के बराबर रह गई। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदा। मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे पर पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी नगमा हम सब एक हैं जारी कर दिया गया। नगमे में हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत को एक मुश्तरका मुकद्दस जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया। मुल्क भर की तरह कोयटा में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात जारी। रन फॉर फन के उन्वान से मैराथन एयरपोर्ट रोड से शुरू होकर अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर इख्तिताम पजीर हुई। रेस में 100 से ज़ायद नौजवान एथलीट्स की शिरकत। एथलीट ऐनुल्लाह ने पहली, रहीम ने दूसरी और मोहम्मद अकरम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जश्न आज़ादी मनाएं। 24 न्यूज़ के साथ कौमी परचम लहराएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें। जश्न आज़ादी की यादगार तस्वीर और वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आए, मिलकर पाकिस्तान की खुशियाँ पूरी दुनिया तक पहुँचाएं।